साझा किया था कि पहले संभागीय स्तर पे और फिर हर विधानसभा स्तर पे। अभी सीनियर्स को बुलाया, एक साथ सबको बुला पाना दिक्कत जाती है, तो अब हिस्सों में 3-4 विधानसभाओं का एक दिन एक साथ सम्मेलन होगा, अलग अलग लीडर्स वहां पर जाएंगे, ऐसी संभावना मुझे दिख रही है। तो कोई नाराज रहता है, कोई खुश रहता है, तो सबको साथ में चलना, यही एक परिवार है। पार्टी भी इसी प्रकार से कांग्रेस के परिवार है, सबको लेकर चलना है। देखिए 4.5 साल तक तो भूपेश बघेल जी किसी अन्य लोगों से सम्मेलन कर रहे थे। आज 4.5 साल बाद जब चुनाव नजदीक आई है, जनता में आक्रोश बढ़ा है, तब कार्यकर्ताओं की सूध वो ले रहे हैं। इसका कोई लाभ कांग्रेस पार्टी को नहीं मिलेगा। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा है, क्या सम्मेलनों से मिलेगी सफलता। जी हां, चुनाव करीब है और चुनाव करीब है तो सब जगह सम्मेलन चल रहे हैं। बीजेपी भी सम्मेलन कर रही है और कांग्रेस भी सम्मेलन कर रही है। क्या इन सम्मेलनों से सफलता मिलेगी और सफलता किसको मिलेगी, इसी विषय पर आज हमारी चर्चा केंद्रित है। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं सुजीत, जो कि कांग्रेस की ओर से पैरवी करेंगे और बताएंगे कि कांग्रेस का क्या कहना है। वहीं भाजपा का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं राहुल टिकरिया जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमारे साथ जुड़ रहे हैं संजू वर्मा जी। तो तीनों मेहमानों का स्वागत करते हुए चर्चा को मैं शुरू करता हूं, लेकिन पहले पृष्ठभूमि बता देता हूं इस चर्चा की। वो ये कि लगातार 5 सम्मेलन कांग्रेस ने बैक टू बैक किए हैं और इन सम्मेलनों के जरिए कांग्रेस अपने कुनबे को, परिवार को एक मजबूत स्थिति में पहुंचाना चाहती है, एकजुटता का संदेश देना चाहती है और काफी हद तक इसमें वो सफल भी दिखाई दी है। आमतौर पर इस तरीके के सम्मेलनों में कांग्रेस की गुटबाजी दिखती थी, लेकिन उस गुटबाजी से अलग कांग्रेस ने अब उस अपनी समस्या से मुक्ति पाते हुए अपने आप को मजबूत कर लिया है। तो ये कांग्रेस ने किया है। क्या होगा इस सम्मेलन से और सम्मेलन को लेकर क्या कहना है, मेहमानों का जान लेते हैं। सबसे पहले कांग्रेस की ओर ही चलेंगे। सुजीत हमारे साथ हैं। सुजीत, सम्मेलन पूरे हो गए हैं, सम्मेलनों के जरिए कांग्रेस ने संदेश भी दे दिया है। क्या सफलता उसी तरीके से मिलेगी जैसे 2018 में मिली थी सम्मेलनों में? निश्चित तौर पे कांग्रेस की जो सम्मेलन हुई है, इससे हमें जो आने वाले समय में जो 2023 की जो चुनाव है, इस चुनाव में हमको निश्चित तौर पे सफलता मिलेगी। क्योंकि 2018 में जब हम सरकार बनाए, 2018 में जब हम सीटें लेके आए, उसके बाद आप देख लीजिए कि वर्तमान में हमारी सरकार की जो सीटें हैं 71 सीटों तक आ गई है। आज जब कांग्रेस की मजबूती गांव गांव तक, घर घर तक जा रही है, तो निश्चित तौर पे इसकी सफलताएं हमारी कांग्रेस की सरकार को मिलेगी और दोबारा कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में हम बनाएंगे। क्या मिला इस सम्मेलनों के जरिए, क्या संदेश था, क्या किया आप लोगों ने सम्मेलन में, इस पर भी थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए, एक परिवार होता है और परिवार जब भी एकजुट होता है, समस्याओं पे चर्चा करते हैं और समस्याओं में चर्चा करके कुछ कमियां होती है उनको दूर करने का प्रयास किया जाता है। और वही चीजें हमने आज कर रहे हैं और बूथ स्तर तक जा करके जो कुछ छोटी होंगी, हमारी जो कमी होंगी, उनको दूर करने के लिए प्रयास किया जा रहा है और निश्चित तौर पर उसको भी जल्द ही निपटारा किया जाएगा। ठीक है, तो इन सम्मेलनों में से खास सम्मेलन आज का था जो कि सरगुजा में हुआ, और सरगुजा में सबकी निगाहें इसलिए थी कि टीएस सिंहदेव और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक साथ इस सम्मेलन में शामिल हुए। वहां जो बातें हुई हैं वो कई तरीके की है, उसमें कई वाद सामने आए हैं, कई बयान सामने आए हैं। लेकिन बीजेपी इन सम्मेलनों को कैसे देखती है, राहुल टिकरिया हमारे साथ है। राहुल जी, सम्मेलन कांग्रेस कर रही है, अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। उसका फोकस बिलासपुर भी है जहां उनकी कम सीटें हैं, उनका फोकस बस्तर भी है जहां उनकी पूरी सीटें हैं, सरगुजा है जहां उनकी पूरी सीटें हैं। कैसे देखते हैं इन सम्मेलनों को कांग्रेस के आप? देखिए, छत्तीसगढ़ की जो कांग्रेस सरकार है वो अपने जो 36 बिंदु वाले घोषणा पत्र थे, ये जब चुनाव लड़ा गया तो वो घोषणा पत्र जारी किया गया था, उस घोषणा पत्र को तो पूर्ण करने में असफल रही है। 90% ऐसे बिंदु रहे हैं जिसको उन्होंने अभी तक छुआ नहीं है। क्या युवा वर्ग, क्या कर्मचारी वर्ग और क्या महिला वर्ग, हर किसी के साथ वादा खिलाफी। आप देखिए, जब से सरकार बनी है सिर्फ कर्मचारी संघ हड़ताल कर रहे हैं, युवा वर्ग लड़ाई लड़ रहे हैं। आज अगर मैं आपको टोका नहीं हूं तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। विषय है
छत्तीसगढ़ की जनता के लिए इनको सम्मेलन करना चाहिए। ये हर बार कार्यकर्ताओं के लिए सम्मेलन करते हैं और ये अच्छी बात है, सम्मेलन करे। हर संगठन से सम्मेलन करता है और संगठन को मजबूत करने का प्रयास करता है। मगर क्या अपने जो घोषणा पत्र थे, जन घोषणा पत्र थे, उनको पूर्ण करने के लिए इन्होंने कोई सम्मेलन किया? आज जाके देखिए आप, हर बिंदु के साथ ये वादा खिलाफी कर रहे हैं। आज किसानों के साथ इतनी पीड़ा है कि पटवारी बैठे हुए हैं, पटवारी बैठे हुए हैं हड़ताल पर। किसानों का पंजीयन का काम नहीं हो रहा है। उसके बाद आज सेवा सहकारी समिति के कर्मचारी हड़ताल पे चले गए। इन्होंने 5,60,000 जो संविदा कर्मी थे, जो अनियमित कर्मचारी थे, उनको नियमितीकरण का वादा किया था। आज जिला सहकारी के जो कर्मचारी हैं, सेवा सहकारी के, उनके जगह पे ये परमानेंट वैकेंसी निकालने की तैयारी में है और जो सालों से वहां पे संविदा के रूप में काम कर रहे हैं, उनका अनदेखा करने की तैयारी। मतलब सीधा सीधा वादा खिलाफी था। आज किसान परेशान है। ये सम्मेलन के विषय में आ रही है तो घोषणा पत्र के विषय पे बात करिए, इसलिए ये घोषणा पत्र है, घोषणा पत्र के लगभग सारी चीजें हमने पूरा कर चुके हैं। ये बताइए इसमें कौन कौन से घोषणा पत्र आपने पूर्ण किए हैं, ये बता दीजिए। सारे लगभग पूरे हो चुके हैं। अभी इस वक्त सम्मेलन कर रहे हैं, इस घोषणा पत्र के विषय में सम्मेलन कीजिए तो ज्यादा बेहतर होगा। निश्चित तौर पर सिर्फ घोटाला किया है, सिर्फ घोटाला किया है, घूम करके शराबबंदी का विषय है, 2000 करोड़ का घोटाला कर रहे हैं। चलिए राहुल जी, हम इस विषय पे आज बात करेंगे कि सम्मेलन के जरिए कार्यकर्ताओं को एक तरीके से मोबिलाइज करने की कांग्रेस कोशिश कर रही है। कांग्रेस की कोशिश ये है कि अपनी कहीं गिले शिकवे हैं उसे भी दूर कर लिया जाए। संगठन को एक मजबूती के लिए काम किया जा रहा है। मुद्दों पे हम बाद में आएंगे। ये सारी चीज कांग्रेस कर रही है, इससे बीजेपी कुछ सीख रही है। बीजेपी क्या कर रही है? बीजेपी का बताइए, आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सदैव विचारधारा की पार्टी रही है और कार्यकर्ताओं की पार्टी रही है। और आप देखिए कि लगातार विधानसभा स्तर पे और लोकसभा स्तर पे सम्मेलन चल रहा है। जो हमारे प्रभारी हैं, माथुर जी के द्वारा लगातार सभा लिया जा रहा है और माथुर जी के रूप में हमें एक ऐसे मजबूत प्रभारी आज छत्तीसगढ़ को मिले हैं, जो महाराष्ट्र हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, ऐसे बड़े बड़े राज्यों में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की बम्पर जीत दिलाकर वहां पे सरकार बनाकर आज छत्तीसगढ़ में आए हुए हैं। हमें पूरा उम्मीद है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की वापसी होगी। और आप देखिएगा, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए गौरव का विषय है कि बड़े बड़े कलाकार, चाहे अनुज शर्मा जी हो, चाहे IAS हो, चाहे डिप्टी कलेक्टर हो, और पद्म विभूषण से सम्मानित कलाकार के साथ में हजारों कार्यकर्ता अभी 15 दिन के भीतर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामे हैं। तो कहीं ना कहीं ये निश्चित करता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनेगी। ठीक है, तो बीजेपी इसे अलग नजरिए से देख रही है, लेकिन कांग्रेस की कोशिशों पर क्या कहना है? हमारे वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं संजीव वर्मा जी, उनसे जान लेते हैं। संजीव जी, कसरत शुरू हो गई है, दोनों साइड से एक्सरसाइज चल रही है, चुनाव के लिए तैयार हो रहे हैं, दंड पेली जा रही है, समझ लीजिए। क्या कहेंगे, तैयारियों को कैसे देखते हैं? कांग्रेस ने सम्मेलन पूरे कर लिए हैं 5। हेलो जी जी मोहन भाई, आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है, बोलिए। ये जो कांग्रेस का जो संभागी सम्मेलन है, कांग्रेस का जो संभागी सम्मेलन है, बोलिए, बोलते जाइए। कांग्रेस ने अपने संभागी सम्मेलन के जरिए एक तरह से छत्तीसगढ़ में चुनाव का शंखनाद कर दिया है। इन्होंने बस्तर से शुरू किया और आज अमेरिका में इस तरह से इनका सम्मेलन सफल रहा है, उसके देख तक लगता है कि ये अपने जो उद्देश्यों पे सफल रहा है। आज अंबिकापुर में किस तरह से TSCJ ने जो भाषण दिया है उसको गौर से सुना जाना चाहिए। TSCJ ने कहा है कि जो अफवाहें फैलाए जा रही थी दोनों CM और उनके बीच, वो एक मात्र भ्रम फैलाने का तरीका था। कुल मिलाकर ये है कि ये अपने 4.5 साल के कार्यकाल में जो कार्य किए हैं, कांग्रेस सरकार ने जो कार्य किए हैं, उसको वो आम जनता तक पहुंचाने के लिए, अपने कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने के लिए ये संभागी सम्मेलन आयोजित किया था। और इस संभागी सम्मेलन में जिस तरह से उनकी एकजुटता दिखी है, जितने भी, जैसे बार बार कहा जा रहा था कि एक गुट विशेष में कांग्रेस बटी हुई है, ये गुट विशेष को किनारे कर जिस तरह से इस सम्मेलन को आयोजित किया गया है, वो अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि कांग्रेस गुटबाजी से दूर हटकर अब एकता दिखाते हुए अब चुनावी समर में उतरना चाह रही है। ठीक है, तो ये माने कि जो कांग्रेस की समस्या थी गुटबाजी की, उससे थोड़ा वो निजात पा ली है, ये मान के चलें? इन सम्मेलनों में तो यही नजर आता है।
हेलो, जी 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 संजू जी, आवाज आ नहीं रही कुछ भी। ठीक है, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? अब आवाज आ रही है आपको? नहीं, कट कट के आ रही है, क्या बोल रहे हैं? मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या ये माने गुटबाजी जैसी समस्या से कांग्रेस निजात पा ली है इन सम्मेलनों में? अभी ऐसा नहीं कहा जा, ये सम्मेलन के जरिए उन्होंने ये बताने का प्रयास किया है कि हम गुटबाजी से परे हटके चुनाव में एक साथ उतरना चाह रहे हैं, लेकिन ये कहना बहुत मुश्किल है कि ये गुटबाजी से निजात पा लिया है। इसके लिए अभी और देखना होगा। अभी तो ये शुरुआत है, और शुरुआत में इन्होंने ये प्रयास किया है, ये एकमात्र प्रयास है। हालांकि टीएस बाबा ने आज जो बातें कही हैं वो गौर करने लायक है। आगे देखना होगा कि इन बातों का कार्यकर्ताओं पे क्या असर पड़ता है। महत्वपूर्ण कार्यकर्ता है, जो कार्यकर्ता चुनाव में प्रमुख भागीदारी निभाते हैं। ठीक है, तो किसी भी सेना की जीत उसके सैनिकों पर निर्भर करती है, और इसीलिए कांग्रेस अपने सैनिकों को तैयार कर रही है। और जो सम्मेलन हुए उसमें ऐसे ही कार्यकर्ता सैनिक बनकर जब आए तो वो चीजें जो कि पहले कांग्रेस के लिए समस्या थी वो नहीं दिखाई दी, और इसीलिए चर्चा हो रही है कि कांग्रेस ने क्या उन समस्याओं को दूर कर लिया है। संजय जी आएंगे आपके पास, थोड़ा सा दूर हटके बैठेंगे तो हम आपको अच्छे से देख भी पाएंगे। पीछे हटके थोड़ा सा आप रहिएगा। जी बिल्कुल, चलिए अब कांग्रेस की ओर रुख करते हैं। कांग्रेस की जो अंदरूनी लड़ाई थी उसका इंतजार कर रही थी बीजेपी। सुजीत जी, सम्मेलन हुए बढ़िया, कहीं नारेबाजी नहीं, कहीं कुछ विवाद जैसी स्थिति नहीं। एक उम्मीद ये देखने की मिली थी कि आशंका थी एक तरीके से कि सरगुजा में कुछ ऐसा हो सकता है, बाबा रहेंगे, उनके समर्थक रहेंगे, सीएम रहेंगे तो कुछ होगा, लेकिन हुआ नहीं। इससे ये लगता है कांग्रेस के अंदर सब कुछ ऑल इज वेल है। देखिए जो बात कर रहे हैं वो अफवाहें थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। और दूसरी चीजें, विपक्ष के पास ऐसा कोई मुद्दा नहीं है तो मुद्दा भुनाने के लिए वो प्रयास किया जा रहा है। इस तरीके से लोगों में अफवाह फैलाने का प्रयास किया जा रहा था, वो सबके सामने है। और कांग्रेस इतनी मजबूती के साथ खड़ी है जिसको देखते हुए बीजेपी में एक सुगबुगाहट हो रही है, एक जलन पैदा हो रही है, अपने सीटें नहीं ला पा रही है, इसलिए इस तरीके से वो अफवाहें फैला रही है। तो क्या माने, या आप लोग के यहाँ सब ठीक चल रहा है? आज जो बयानबाजी हुई है, कांग्रेस की जो परिवार है वो एक भाईचारा के साथ काम करती है, और जितने कार्यकर्ता है वो हमारी फौज, और फौज जो है एक साथ लड़ रहे हैं। एक साथ हम अपनी मजबूती के साथ छत्तीसगढ़ में दोबारा कांग्रेस की सरकार लाना चाह रहे हैं, और निश्चित तौर पे कांग्रेस की सरकार बहुमत के साथ दोबारा 75+ की सीट से यहाँ छत्तीसगढ़ की सरकार बनाएगी। ठीक है, तो कांग्रेस तो कॉन्फिडेंस है कि उसे जो है एक तरीके से फिर से वही बहुमत मिलेगा जो कि 2018 में मिला। चलते हैं राहुल जी के पास। राहुल जी, आप लोग इंतजार कर रहे थे, सरगुजा का सम्मेलन भी बहुत बढ़िया तरीके से हो गया। टीएस बाबा ने भी वहां संकेत दे दिया कि वो कोई पार्टी में नहीं जाएंगे, अपनी ही पार्टी में रहेंगे, अपनी पार्टी के लिए काम करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो टीएस सिंहदेव ने जो सम्मेलन में जो बयान दिया है कि सारी चीजें अफवाहें थी, तो ये अफवाहें उनको कौन बोलवा रहा था ये खुद बता दें टीएस सिंहदेव जी। जो अफवाहें निकल के आती थी वो उनके मुख से आते थे, और कोई अपने से नहीं बोलता था। टीएस सिंहदेव जी कभी बोलते थे कि मैं आज भी सीएम की रेस में हूँ। टीएस सिंहदेव जी कभी बोलते थे कि मैं अभी भी चाहता हूं कि मैं मुख्यमंत्री बनूं। अगर बार बार बयान उनके मुख से निकल रहा था तो उनके मुख से बुलवा कौन रहा था, ये प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। कहीं ना कहीं जो सरकार के दूसरे दर्जे के जो मंत्री हैं टीएस सिंहदेव जी, एक प्रकार से झूठी बयानबाजी कर रहे हैं। जो भी अफवाहें सामने आई, तो बीती बात हो गई ना, अब उन्होंने कहा दिया कि अब आगे का देखना। जो अफवाहों की बात कही जा रही थी, चीजों को लेके आने अफवाहों की बात, मैं आपको जवाब देना चाहूंगा। ऐसा कोई चीजें, हाँ आएंगे। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता जी को बयान जो एक जवाब देना चाहूंगा। ये जो कह रहे हैं कि अफवाहें थी बयान, तो टीएस सिंहदेव जी के मुख से क्यों निकलता था अफवाहें? अफवाह अपने आप नहीं होता था, उनके बयान से ही होता था। और रही बात, ये जो कांग्रेस के प्रवक्ता और कांग्रेसी हर बार कहते हैं कि भाजपा के पास मुद्दा नहीं है, सबसे पहले तो ये घोषणा पत्र मुद्दा है जिसमें हमने 36 बिंदु लिखे थे। उसके अलावा मैं आना चाहूंगा 2000 करोड़ का घोटाला शराब में आपने कर डाला, शराबबंदी के नाम पे। पीएससी का घोटाला देखिए, एएसआई का घोटाला देखिए, वन परीक्षा में आप हुसैन बोल्टे को पीछे छोड़ देते हैं, ऐसे बच्चे निकालते हैं। और रेत घोटाला, सीमेंट घोटाला, नान घोटाला किया, उसका जांच कब होगा? डीके से भर्ती घोटाला कौन किया है? चिटफंड घोटाला किसने किया है?
5,000 करोड़ का आपने गर्भाशय घोटाला कर कांड, दिया। आग फोड़ा कांड, ये अरे सब क्या आप है? क्या कर रहे हैं सरकार में आकर? अगर कोई अरे घोटाला हमारी हुआ तो सरकार उजागर जो है, करिए। हमारी सरकार, हमारी अगर रिपोर्ट आपकी जो है सरकार जनता के है, पास है। आप चाहे आज आप बैठक आज में आपके हैं, पास यहाँ ये आप स्थिति घोटालों है को कि आप लेके कुछ आइए बोल नहीं पा सामने, रहे हैं। ताकि आपके जनता पास ऐसी कोई समझे, मुद्दा नहीं है कि जनता के ताकि पास आप समझे। जाके लड़ सके, उनको बता सके। अरे हमारे आपके पास इतने मंत्री- सारी मुद्दाएं हैं, हम तो अपने कार्य के नाम पे वोट मांग सकते मंत्रिमंडल हैं। के आप बड़े- मान के बड़े- बताइए 15 साल में आपने क्या किया? चलिए, हम हाँ, बता देते क्या हैं क्या 15 किया साल में हमने बताइए क्या किया। 15 साल में अगर छत्तीसगढ़ में कोई विकास की गंगा बही है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बही है। नान घोटाला आप करके। सड़क देखिए, जहां पर भी सड़कें देखेंगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इस सरकार ने तो स्कूल की बिल्डिंग भी नहीं बनाई। और तो और आप देखिए स्वामी विवेकानंद के जो आत्मानंद के स्कूल ये बना रहे हैं। आज गांव का आत्मानंद के बच्चा स्कूल बना अगर रहे हैं। अंग्रेजी बोल रहा है ये तो स्वामी स्कूल आत्मानंद में स्कूल के माध्यम से ये सारे आपको आज स्कूल- जलन हो रही ये है। आपको आज सारे ये स्कूल आप नहीं कर पुराने पाए, बिल्डिंग में उसमें शिक्षा संचालित नहीं दे है। पाए गांव के एक लोगों को। स्कूल इन्होंने नहीं बनाया। ये जो आज आत्मानंद आप के जाके स्कूल से गांव का संचालित घूमिए, है, देखिए आज ये गांव के पुराने बच्चे स्कूल की बिल्डिंग में अंग्रेजी चल रहे माध्यम के हैं। माध्यम अरे से आप विकास करते गांव तो के खुद बच्चे का आज स्कूल हिंदी बनाते। की जगह इंग्लिश में बात कर रहे हैं। ये भी जाके देखिए आत्मानंद के माध्यम से ये गलत बात ये कर बड़ी रहे हैं। उपलब्धि है एक शिक्षा के स्कूल की क्षेत्र बिल्डिंग में। नहीं बनाया। आपको और जाके तो और देखना चाहिए। आप सिर्फ जाके शराब का घोटाला आत्मानंद किया। के बच्चों को पूछना ये चाहिए। चावल का घोटाला किए और नान घोटाला 36,000 जहाँ 16 करोड़ का घोटाला किसने किया? रोक के रखा गरीबों के गर्भाशय, साथ। चिट फंड, अगर किसी ये ने सारे चीज क्या है? चिट फंड अन्याय किया है तो चिट फंड में कांग्रेस की किसने सरकार ने किया है। पनामा पेपर में किसका नाम आया? आज गोबर डीके भर्ती में कौन है? किसका नाम है? गोबर खाद के नाम से घोटाला करके बैठे हुए अरे हैं। प्रियदर्शनी किसानों बैंक को लूट रहे हैं। प्रियदर्शनी बैंक बिजली घोटाला में बिल किसका हाथ नाम का वादा है? किए थे। सीएम आज मैडम, बिजली सीएम बिल के सर, नाम ये से- कौन है? आज बिजली बिल के नाम से ग्रामीण बिजली परेशान है। चलिए, बिजली बिल हाफ कर दिया गया है। अरे किसानों बिजली को बिल हाफ कहाँ है? किसानों को कर्ज किसानों माफ को किया नोटिस गया है। भेजा जा रहा अरे है। आप जाके देखिए किसानों को किसान नोटिस आज भेजा जा रहा है। सरकार में कितने आज खुश गाँव में- है। आपको देखना चाहिए। गाँव में आपके सामने किसानों से कोई को मुद्दा ही नहीं है। नहीं, हम जा रहे हम हैं। आज सम्मेलन पे बात कर रहे हैं। सम्मेलन पे बात कर रहे हैं और बीजेपी का भी सम्मेलन हुआ है, कांग्रेस का भी सम्मेलन हुआ है और सम्मेलनों से कितना सफल होगी पार्टियां, इस पर बात हो रही है। तो एक बार फिर से संजीव जी के पास चलते हैं। संजीव वर्मा जी, क्या देख रहे हैं आप? बीजेपी लाभार्थी सम्मेलन कर रही है और कांग्रेस ने संभागों के सम्मेलन पूरे किए हैं। थोड़ा सा डिले चल रही है क्या? ये माने कांग्रेस वो विधानसभा स्तर पर कर रहे हैं सम्मेलन, ये अभी संभाग में अटके हैं। तैयारी के लिहाज से कैसे देखते हैं दोनों? नहीं, कांग्रेस जो तैयारी कर रही है तो भाजपा भी पीछे नहीं है। भाजपा भी अपने स्तर पे पूरी तरह तैयारी कर रही है। खासकर ओम माथुर जी जो है भाजपा के जो प्रदेश प्रभारी हैं, उनको आप देखिए, वो पिछले 3-4 महीने से पूरी तरह सक्रिय है और छत्तीसगढ़ को पूरे नाप चुके हैं लगभग एक बार पूरे। अभी उनका जो महासंपर्क अभियान चल रहा है, कल वो लाभार्थी सम्मेलन में शामिल हुए, धमतरी और महासमुंद में कई लोगों को भाजपा प्रवेश कराया। तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी पीछे है। बीजेपी अपने स्तर पे भी बहुत अच्छे से तैयारी कर रही है। टिफिन पॉलिटिक्स चल रही है उनकी। हालांकि टिफिन पॉलिटिक्स की लेकर कांग्रेस के लोग चुटकी ले रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन बीजेपी भी अपने स्तर पर पूरी तरह तैयारी में लगी हुई है। लेकिन जहां तक कांग्रेस का सवाल है, वो संभागी सम्मेलन का सवाल है, तो कांग्रेस ने निश्चित रूप से संभागी सम्मेलन के बहाने अपनी चुनावी तैयारी को और अपने कार्यकर्ताओं को टटोलने का काम किया और वो टटोल के वो ये साबित करना चाह रहा है कि हम बीजेपी से बहुत आगे हैं। और अभी जो हम देखने में जो मिला है, उनके जो सम्मेलन की जो सफलता है, 5 संभाग में बस्तर, बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर, अंबिकापुर, यहाँ हम देखें तो खासकर आज अंबिकापुर का जो सम्मेलन रहा है, जिसमें 9 सीटें ऐसी है वहां की सरगुजा संभाग की, जिसमें एक हर विधानसभा में 9 विधानसभा में 1 लाख से अधिक आदिवासी मतदाता है। वहां उन्होंने जो एकजुटता का प्रदर्शित किया है, वहां के कार्यकर्ताओं में जो जोश भरा है, वही जोश अब भाजपा वाले को दिखाने की जरूरत है। ठीक है, ताकि वो कांग्रेस के साथ। ठीक है, तो जोश आपको दिखाने की जरूरत है राहुल जी, क्योंकि ज्यादातर संभागों में तो कांग्रेस को बहुमत है, या कहें कि पूरी की पूरी सीट उन्होंने जीती हुई है। देखिए बस्तर में भी, सरगुजा में भी और दुर्ग में भी, अगर 1-2 सीट को छोड़ दें, रायपुर की 3 सीट को छोड़ दें, बिलासपुर में जरूर थोड़ी कमजोर है कांग्रेस। ऐसे में आप लोगों को भी इस तरीके के प्रैक्टिस में आना पड़ेगा ताकि उन सीटों को आप जीत सकें। देखिए, समस्या कहीं पे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ वापसी इसलिए करेगी क्योंकि मैं बार बार कहता हूं, घोषणा पत्र सदैव हाथ में रखता हूं। उसका कारण है ये घोषणा पत्र के चलते छत्तीसगढ़ की जनता ठगी गई।
आप देखिए, चाहे अब घोषणा पत्र के एक एक विषय बताऊंगा तो बहुत देरी हो जाएगी, मगर इसमें 36 बिंदु थे। उस बिंदु के नाम से छत्तीसगढ़ की जनता को ठगा गया और कुछ माह ही बाद लोकसभा का जब चुनाव होता है तो हम वहां पे पूरे छत्तीसगढ़ में अधिकांश जगह चुनाव जीतते हैं। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि छत्तीसगढ़ में दोनों चुनाव के मुद्दे अलग थे। नहीं, देखिए, मुद्दे विषय बात नहीं है, मगर भारतीय जनता पार्टी वहां पे चुनाव लड़ी थी और आज भी छत्तीसगढ़ में मोदी जी के चेहरे पे और कमल के निशान के चेहरे पर ही हम चुनाव लड़ेंगे और छत्तीसगढ़ में वापसी करेंगे। छत्तीसगढ़ के प्रभारी ओम माथुर जी जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में लगातार दौरे कर रहे हैं, सघन दौरे कर रहे हैं, और आप देखिए छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के साथ में बड़े बड़े कलाकार और बड़े बड़े अधिकारी के साथ में हजारों कार्यकर्ता अभी 15 दिन के भीतर भारतीय जनता पार्टी का दामन स्वतः थामे हैं। तो ये जो स्थिति है और परिस्थिति है वो बताता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप में मजबूत हो रही है। ठीक है, तो मजबूत हो रही है, ये दावा है बीजेपी का, और इसके पीछे का कारण ये है कि घोषणा पत्र का भार, वादों का भार भी कांग्रेस को पूरा करना है। ये तो रही संगठन की बात जिसे आप मजबूत कर लेंगे सुजीत जी, लेकिन वादों को पूरा करना या जनता को खुश करने जैसे मुद्दों को लेकर बीजेपी जाने वाली है। क्या कहेंगे आप, क्या ये सारी चीजें हो चुकी हैं? खुश करने के कौन से मुद्दे लेके जाने वाली है? बीजेपी के पास ऐसा कोई मुद्दा है ही नहीं। वो एक चीज लेके जाके गौठान में घुस जाते हैं, है ना। और आप जो कह रहे हैं कि हम जनता के बीच में जाके ये करेंगे वो करेंगे, हम जनता को लुभाएंगे, तो कोरी कोरी झूठा है। इनके संकल्प पत्र 2013 में भी आया था, 2008 में भी आया था और 18 में भी आया था। सभी के सभी वादे इनके अपूर्ण हैं। एक भी वादा पूरा नहीं किया। लोगों को रोजगार देने के नाम पे ठगा और झूठ बोल के इनकी सरकार आने की थी। सरकार बनाने के लिए कभी भी धर्मांतरण की बात कर देते हैं, कभी भी धर्म के विषय में घुस जाएंगे, कभी राम मंदिर के नाम पे, कभी राम के नाम पे। ऐसा कोई इनके पास मुद्दा अब नहीं बचा है कि वो छत्तीसगढ़ में अपनी बात लेके किसानों या आम व्यक्ति तक पहुंचे। देखिए, मैंने आपको टोका नहीं जी, बोलिए। मुद्दे ऐसे है ही नहीं इनके पास। सच कहें तो आप गांव में जाइए, गांव में एक एक व्यक्ति सुदृढ़ हुए हैं, सशक्त हुए हैं। महिला सशक्तिकरण के नाम पे आप जाके देखिए वहां कितने महिलाओं को रोजगार मिला है। ये चीजें आप जाके देखिए। हम तो अपने विकास कार्य के हिसाब से हम कभी भी वोट मांग सकते हैं और जनता इस चीज को जान चुकी है। यहां तक भाजपा के जो कार्यकर्ता है गांव गांव में आप जाइए, वो भी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार दोबारा आ रही। इससे बड़ी उपलब्धि हमारे लिए क्या होगी? ठीक है, देखिए भाई, ये तो जनता भी कह रही है कि कांग्रेस की सरकार आ रही है बोल रहे हैं। आप लोगों को क्यों शंका लग रही है? क्या काम क्या करेगा आप लोगों के पक्ष में, काम क्या करेगा राहुल जी? अभी कांग्रेस के प्रवक्ता जी एक विषय कह रहे थे कि हमारे पास मुद्दे की कमी है। मुद्दे इतने हैं कि हर बार मुद्दे हमें बदलने पड़ते हैं। ये जो कह रहे थे कि हम बार बार, जरा शांति से रहिए प्रवक्ता जी, जवाब सुन लीजिए। आपने कहा कि हम गौठान में घुस जाते हैं। अरे छत्तीसगढ़ में जितने गौठान बनाए गए हैं केंद्र सरकार की राशि से बने हैं, मनरेगा से और 15वें वित्त से। आपने केंद्र सरकार की राशियों का दुरुपयोग किया है। दूसरी बात, ये कह रहे थे कि महिला सशक्तिकरण आया है। आपने शराबबंदी के नाम पे पूरा महिलाओं को ठगा छत्तीसगढ़ की। दूसरी बात, गौठानों में जाके देखिए, जो बिहान योजना की बहनें गोबर खाद बना रहे, वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं, उससे ये सरकार 90 रुपए में प्रति बोरे बैग से लेती है। आप सुनिएगा जरा, एक मिनट सुनिएगा प्रवक्ता जी, जरा ध्यान से सुनिए। मैंने आपको नहीं टोका, अरे झल्लाहट आपकी बताती है कि आप कितने भ्रष्टाचार कर रहे हैं। 90 रुपए में बोरी के इधर से महिलाओं से आप गोबर का खाद खरीदते हैं, वर्मी कंपोस्ट खरीदते हैं, और सोसाइटियों में जो पर्ची काटने वाले हैं 300 रुपए का किसानों के लिए पर्ची काटते हैं, ये 210 रुपए जा कहा रहा है। सम्मेलन में सम्मेलन से बात मुद्दे से भटक चुके हैं। आपके अरे क्या बात है, सम्मेलन में आप छत्तीसगढ़ के विषय में बात रखिए। सम्मेलन ना करके छत्तीसगढ़ की जनता के साथ जो दावाबाजी किया है उस विषय पे आइए। अरे आप उसी विषय में हम बात कर रहे हैं। सम्मेलन में आप राहुल जी, सरगुजा में सम्मेलन था, टीएस सिंहदेव सीएम दोनों साथ थे, दोनों ने संदेश देने की कोशिश की है। आप लोग देने की कोशिश कई बार हुई है, संदेश देने की कोशिश कई बार हुई है। अभी आपातकालीन बैठक हुआ था मुख्यमंत्री निवास में, उसमें भी संदेश देने की कोशिश हुई थी। यहाँ पे भी संदेश देने की कोशिश की गई है। कांग्रेस में बलराम जी अलग चल रहे हैं, टीएस सिंहदेव जी अलग चल रहे हैं। इनके पास एक साइलेंट शांति इसलिए नहीं है, एक साइलेंट के रूप में हमारे परिवार एक साथ अच्छा आगे बढ़ता है तो इनको तकलीफ हो जाती है। अरे आप अपने घर को अलग चलते हैं, आपके घर को जाके अलग चलते हैं। आपके घर में हो क्या रहा है ये तो देखिए। ताम्रध्वज साहू जी शांति से आदरणीय, आप अपने घर को जाके झाँकिए। भारतीय जनता पार्टी तो है, मगर मंत्रालय को करने की कोशिश किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के साथ हजारों कार्यकर्ता बड़े कलाकार आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। आपको गाँव में जाकर महिलाओं को पूछे, रोजगार के बारे में पूछिए,
आपको बड़े बड़े कहीं भी अधिकारी, ऐसा नहीं मिलेगा बड़े बड़े कि कलाकार भारतीय जनता पार्टी को कोई स्वीकार कर रहा होगा। आज 90 विधानसभा में घूम के देखिए, 15 साल में 15 सीटें शर्म आनी चाहिए। अरे सर मैं तो आपको अभी आएगी 15 सालों में 15 सीटें, ये कैसी सरकार है? ये चुनाव तय करेगा जी। को पूर्ण नहीं इस किया, सरकार में भी हम उस विषय के लिए इस आप चुनाव में भी हम मजबूती के साथ खड़े हैं और कि जनता भी इस चीज को जान कांग्रेस चुकी शर्म है। करे कि शराबबंदी का वादा अरे, किया और 2000 नशा मुक्ति होगा ही निश्चित तौर पर। आप देखिएगा, आप शराबबंदी की बात विषय में सम्मेलन कहाँ है हमारा? सम्मेलन के मुद्दे पे आइए आप, आपका मुद्दा भटक गया है। सम्मेलन पे चलिए, ठीक है। धोखा दिया, इस विषय पे आइए। चलिए वर्मा जी के बीजेपी ने किया है 15 साल में। वर्मा जी के पास एक बार फिर से चलते हैं। कोशिश किया है वर्मा जी, ये तो रही मुद्दों की बात। हम एक बार फिर से सम्मेलन पे आते हैं। कुमारी शैलजा का लगातार सभी सम्मेलनों में शामिल होना और सरगुजा पे सबकी निगाहें थी। वहां पर जो बातें हुई है, एकजुटता दिखाने के लिए सब एक साथ आए हैं। क्या ये कायम रहेगी? आपको क्या लगता है आज के सम्मेलन का संदेश चुनाव तक कायम रहेगा या बीच में कुछ और सुधार करने की जरूरत बनी रहेगी? मोहन भाई देखो, इस सम्मेलन से कांग्रेस ने एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। इस पे विस्तृत चर्चा होगी, लेकिन फिलहाल अभी विस्तृत चर्चा का समय नहीं है। लेकिन कांग्रेस ने निश्चित रूप से एक एकता को लेके, पार्टी ने एकता को लेके बड़ा संदेश देने की कोशिश की है और दोनों तरफ से, सीएम के तरफ से भी और बाबा के तरफ से भी एक अच्छा संदेश गया है। बहरहाल हमारे प्रवक्ता जी अभी बोल रहे थे बीजेपी के कि हम मोदी और शाह के चेहरे पे चुनाव पे उतरेंगे। तो ये तो भाई आपको पहले लोग विधानसभा में जाना है, तो उनको पहले अपनी विधानसभा स्तर पे आपको मजबूत होना है और अपने चेहरे को बताना है। मोदी और शाह के चेहरे पे निश्चित रूप से आप कांग्रेस से आगे हैं और निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव में आपकी स्थिति मजबूत दिखती है। लेकिन विधानसभा चुनाव के अभी की स्थिति में आपको बताना होगा कि भाई आपका चेहरा कौन है। मोदी और शाह के चेहरे को रख के आप विधानसभा चुनाव जीतने का सपना नहीं देख सकते। कर्नाटक की स्थिति आपके सामने है, तो वो अलग चीज है। लेकिन ये जो सम्मेलन आज हुआ है और पिछले जो 4 सम्मेलन हुआ है, वो कांग्रेस इस सम्मेलन के बहाने पूरे भाजपा को एक तरह से संदेश देने की कोशिश की है कि हम एक हैं, एक रहेंगे और एक होकर ही चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल, चलिए समय कम है। पहले राहुल जी, राहुल के चेहरे पर कांग्रेस नहीं लड़ रही है, लेकिन आप लोग मोदी और शाह के चेहरे पर क्यों लड़ने की बात कहते हैं? विधानसभा चुनाव पहले है। देखिए, पूरे देश में चूंकि हमारे प्रधानमंत्री जी हैं और पूरे देश में एक विशाल हमारे पास जनमत है, केंद्र की सरकार बनी हुई है, तो बिल्कुल उनके चेहरे पर लड़ेंगे। कमल का निशान हमारा मेन चेहरा होगा। और जो वरिष्ठ पत्रकार जी हैं वो कह रहे थे कि हमें चेहरा बताना पड़ेगा। मैं बताना चाहूंगा कि ऐसे कई राज्य रहे हैं जहां पे हमने चेहरे नहीं बनाए। पहले भी डॉक्टर रमन सिंह जी यहाँ पे कोई घोषित चेहरे नहीं थे, और तो और भूपेश बघेल जी अभी जब छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बने तो वो कोई घोषित चेहरे नहीं थे। यहाँ पे घोषणा करने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के चेहरे, अरे शांत तो रहिए, शांत तो रहिए, जरा सुनिए। आपके जब भूपेश बघेल जी बने तो आप किसके चेहरे पे लड़े, बता दीजिए। इस मीडिया के चैनल से के माध्यम से बताइए। आपके यहाँ तो अभी भी लड़ाई चल रही है। कोई कहता है हम अभी भी मुख्यमंत्री। सुजीत जी जल्दी जवाब दे दीजिए, जल्दी। कांग्रेस पार्टी एक सशक्त पार्टी है और इसमें हर एक कार्यकर्ता यहाँ का। अच्छा, मुख्यमंत्री तभी कोई दूसरा घोषणा हो जाता है, पहले ऐसा कभी नहीं बदल जाता है। यही हुआ छत्तीसगढ़ में, यही हुआ छत्तीसगढ़ में। क्या होगा चेहरा है? राहुल जी बोलने भारतीय जनता पार्टी के पास चेहरा है क्या? आप प्रधानमंत्री के चेहरा आप लेकर गाँव में चेहरे पे लड़ेंगे? भारतीय जनता पार्टी के पास तो चेहरा होता है, तो बाकी लोग आप लोग किस पे लड़ेंगे? पीछे क्यों है? सुजीत जी आप लोग क्या मुख्यमंत्री का चेहरा रहेगा सामने? सुजीत जी मुख्यमंत्री के चेहरे पे लड़ रहे हैं चुनाव, बताइए। देखिए, हमारी सरकार जो है वो निश्चित तौर पे आपको विकास के पथ पर जाते हुए देख रही है और विकास के नाम पे वोट मांग रही है। और निश्चित तौर पे कौन सा विकास किया भाई? आप गाँव में जाके झांकिए, गाँव में जाके झांकिए। आपको स्कूल के बिल्डिंग आप स्कूल जाके देखिए, स्कूल आत्मानंद में जाके देखिए, आत्मानंद के बच्चों को जाके पूछिए। आप बात चलिए, आप बच्चों के भविष्य को जाके पूछिए, उनसे बात करिए। बहस चलती रहेगी, लेकिन ये जो मुद्दा था वो सम्मेलन की तैयारियों को लेकर था और सम्मेलन की तैयारियों में दोनों ही पार्टियां जुट गई हैं। कांग्रेस के सम्मेलन हो चुके हैं, अब जिलों में सम्मेलन भी हमें देखने को मिलेंगे, लेकिन कांग्रेस ने जरूर इन सम्मेलनों के जरिए अपने आप को प्रस्तुत किया है कि वो एकजुट है। पर इस एकजुटता को जनता कैसे देखती है, इसके लिए चुनाव का इंतजार करना होगा। हमारे साथ राहुल टिकरिया जी जुड़े, उनका धन्यवाद। हमारे साथ सुजीत जी जुड़े, उनका धन्यवाद। और संजू वर्मा जी जुड़े, उनका धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद कर इस चर्चा को आज हम यहीं विराम देंगे और आप लोगों से उम्मीद करेंगे कि आप लोग देखते रहिए TV 24। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।